एपिसोड 23। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात्र जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कृष्णा के पुकारने पर भी जब अभिनव नहीं रुका और तेजी से बाहर की ओर भागा तो विक्रम को भी चिंता हुई कि आखिर क्या हुआ और किसका फोन आया जो अभिनव उन्हें बिना कुछ कहे ही बाहर की ओर निकल लिया। विक्रम ने कृष्णा को रुकने का इशारा किया। तुम बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है, कहकर विक्रम उठा, लेकिन कुछ कदम चलकर वह लौट आया। तुम यहाँ नहीं, अंदर जाओ, अपने रूम में। कोई बड़ी बात भी हो सकती है, बेहतर होगा जब तक मैं न कहूँ तुम यहाँ मत आना, कहकर विक्रम तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कुछ दूर पर सड़क के मोड़ पर अभिनव एक बाइक के पास खड़े आदमी से बातें कर रहा था। उस आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए विक्रम नहीं पहचान पाया कि वह कौन था। उस बाइकर ने अभिनव को कुछ दिया। उसे लेकर अभिनव उसे थम्स अप किया और कुछ कहकर वापस लौटने लगा। उसे लौटता देखकर विक्रम वहीं रुक गया। क्या हुआ यार, तुम अचानक यूं बिना बताए चल दिए, मुझे चिंता हो गई थी। सब ठीक है न? विक्रम ने करीब आए अभिनव के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उसने देखा अभिनव के हाथ में एक मोटा सा कागज का लिफाफा था। डोंट वरी यार, एवरीथिंग इज ओके, अभिनव ने उत्तर दिया, हालांकि उसकी नज़रें अपने हाथ पर थीं। विक्रम ने देखा उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था, जो कि निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। उस बाइक सवार ने वही लिफाफा अभिनव के हाथ में दिया था। वो आदमी कौन था और ये क्या दिया उसने? विक्रम के न तो सवाल खत्म हो रहे थे और न ही उसकी जिज्ञासा का अंत हो रहा था। अभिनव लिफाफा खोलते हुए बोला, ये वही पेपर्स हैं जो शैलेश ने श्रीमन के घर से चुराए थे। जो हमारे काम के थे उसने हमें भिजवा दिए। देखना होगा कि इनमें क्या छिपा है। पेपर खोलते ही अभिनव की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां थीं। ये श्रीमन की कंपनी का गंदा खेल था, जिसमें श्रीमन का नाम स्पष्ट था। अभिनव का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। ये सब पहले ही समझ आ गया था कि कुछ बड़ा गड़बड़ है, लेकिन बस सबूत की तलाश थी। ये दस्तावेज तो पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ कारोबार का नहीं है, ये जीवन मृत्यु का खेल बन चुका है। तभी अभिनव का फोन बज उठा। ये समीर का कॉल था, जो पहले से ही कुछ संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। अभिनव, खबर पक्की है। श्रीमन और विकास राव के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मामला हाथ से निकल रहा है। विकास राव कुछ बड़ा करने वाला है। मुझे शक है कि यह स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। समीर की यह बात अभिनव ने ध्यान से सुनी। उसकी मानसिकता अब पूरी तरह से चौकस हो चुकी थी। समीर की बात ने जैसे पूरी पहेली को और स्पष्ट कर दिया। अब वह जान चुका था कि श्रीमन और विकास राव के बीच का यह विवाद केवल व्यावसायिक संघर्ष नहीं था। यह उस गहरे खेल का हिस्सा था जो ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़ा था। अभिनव ने समीर को उत्तर दिया, समीर, मैं इसे यहाँ से संभालता हूँ। श्रीमन और विकास के झगड़े का फायदा उठाकर हमें असली खेल का पर्दाफाश करना होगा। अभिनव ने फोन रखते ही एक योजना बनाई। उसका दिमाग इस समय कंप्यूटर से भी तेज दौड़ रहा था। विक्रम ध्यान से उसकी बातें सुनकर सिर हिला रहा था। अभिनव और विक्रम ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। यहाँ से चलो विक्रम, यहाँ खतरा है, दूसरी तरफ श्रीमन और विकास के बीच का यह विवाद केवल व्यावसायिक संघर्ष नहीं था। यह उस गहरे खेल का हिस्सा था जो ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़ा था। अभिनव ने समीर को उत्तर दिया, समीर, मैं इसे यहाँ से संभालता हूँ। श्रीमन और विकास के झगड़े का फायदा उठाकर हमें असली खेल का पर्दाफाश करना होगा। अभिनव ने फ़ोन रखते ही एक योजना बनाई। उसका दिमाग इस समय कंप्यूटर से भी तेज दौड़ रहा था। विक्रम ध्यान से उसकी बातें सुनकर सिर हिला रहा था।
दोनों एक गुप्त स्थान पर मिले जहां विक्रम ने उसे स्मगलर्स के ठिकाने और उनके अगले कदम के बारे में बताया। विक्रम गंभीर आवाज में कहने लगा, अभिनव, ये लोग साधारण अपराधी नहीं हैं। इनके नेटवर्क में बड़े लोग शामिल हैं, श्रीमन और विकास राव बस मोहरे हैं। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। अभिनव ने निर्णयात्मक स्वर में उत्तर दिया। हमें उस होटल में जाना होगा जिसका नाम कागज पर लिखा है, लेकिन बहुत ध्यान से, किसी को शक न हो। वहीं से हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। विक्रम अंडरकवर एजेंट था और वहीं एक होटलिया बिजनेसमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। अभिनव के मुकाबले वह इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था क्योंकि अभिनव यहाँ से चला गया था और वह शुरू से इसी जगह रहा। उसकी मदद के बिना काम मुश्किल हो सकता था, इसलिए अभिनव ने उसे भी साथ लिया और दोनों निकल पड़े अपने मिशन पर। विक्रम और अभिनव ने सबसे पहले होटल शीन स्टार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने चुपचाप होटल जाकर संदिग्ध स्थानों की तलाश शुरू की जहां पर स्मगलिंग का सामान छिपाए जाने की संभावना थी। एक एक करके वे उन जगहों को देख रहे थे, लेकिन कोई ठोस सुराग अब तक हाथ नहीं आया था। विक्रम हैरान था, ये जगह इतनी साफ सुथरी क्यों लग रही है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अभिनव भी हैरान था, लेकिन विक्रम जितना नहीं, क्योंकि वह जानता था कि असली सुराग सामने नहीं आते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। दोनों वहां से निकलकर बाहर की तरफ गए। वहां एक सुनसान गोदाम के पास पहुंचते ही उनकी नज़र एक अजीब सी स्थिति पर पड़ी। वहां पर एक नशे में धुत सुंदर लड़की खड़ी थी, जो शायद किसी से भागने की कोशिश कर रही थी। करीब 25 साल की यह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने कसी हुई जीन्स पर एक रेड शर्ट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट आधी जीन्स के अंदर और आधी बाहर अस्त व्यस्त थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उन दोनों को देखकर वह बाहर की ओर भागी, लेकिन उससे पहले ही अभिनव लपककर मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। भागते हुए वह लड़की अभिनव से टकराई। लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि वह कुछ समय से यहाँ फंसी हुई है। उसकी कपड़ों की हालत और चेहरे की चिंता साफ बता रही थी कि वह किसी बड़ी मुश्किल में थी। जैसे ही विक्रम और अभिनव उसकी ओर बढ़े, वह फिर भागने की कोशिश करने लगी। लड़की घबराई हुई आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कुछ नहीं जानती। अभिनव और विक्रम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन लड़की लगातार भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में गहरा डर था, जैसे वह किसी बड़े खतरे से भागने की कोशिश कर रही हो। कौन हो तुम और किससे भाग रही हो? अभिनव ने लड़की की बांह पकड़कर उसे सहारा दिया। लड़की ने एक पल के लिए अभिनव की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और भ्रम का मिश्रण था, जैसे वह खुद नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। लड़की ने कांपते हुए उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे पकड़ लेंगे। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अभिनव और विक्रम ने लड़की को पकड़े रखा, लेकिन अब सवाल ये था कि वह कौन थी और उसे किससे डर था। क्या वह इस स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थी, या सिर्फ एक मोहरा? लड़की के साथ आने वाले खतरों का पता लगाना बाकी था, लेकिन ये तो साफ था कि उसके पीछे छिपी साजिश और भी गहरी थी। अभिनव ने विक्रम की ओर देखकर कहा, ये लड़की, इसकी कहानी जाननी होगी। क्या ये हमारी खोज का महत्वपूर्ण हिस्सा है या केवल एक और रास्ते पर चलने वाला मोहरा? यह आने वाला समय बताएगा। अभी तक सभी सुराग एक दूसरे से जुड़े दिख रहे थे, लेकिन ये लड़की पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रही थी। उसकी एंट्री ने स्थिति को और भी रहस्यमय बना दिया था। क्या ये लड़की साजिश का खुलासा करेगी या वह खुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा है?